नमस्कार दोस्तों, मैं रजनेश। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ और आज हम सब शिक्षक और शिक्षा के विषय में ही बात करेंगे। क्या शिक्षक का काम बस एक किताबी ज्ञान को पढ़ाना है या उसको बस समझा देना और उसका काम खत्म हो जाना है? ऐसा नहीं है। शिक्षक का काम है कि उस चीज को बताना और साथ ही साथ एक बच्चे के भावात्मक, संज्ञानात्मक और उसकी नैतिक जो भी चीजें हैं, उनका विकास कराना, जो कि आजकल ये धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। जो पुराने समय में शिक्षा दी जाती थी, उसको गुरुकुल बोलते थे और उसमें जो है वो बच्चे जो होते थे वो बैठ के गुरु की बातों को सुनते थे और वो एक शिक्षक मौखिक होती थी, यानी वो शिक्षा मौखिक होती थी जिसको गुरु बताते थे और बाकी बच्चे बैठकर आराम से सुनते थे और उसपे गौर करते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि वो लिखवाने, रटवाने ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ये चीज़ें कम हो गई है और आस-पास शिक्षक दिख ही रहे हैं, जो कि अपना काम जानते हैं कि बस करा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, तो उनका काम खत्म हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैंने शिक्षक बनने की सारी जो भी पात्रता होती है, उसको पास किया है। मैं शिक्षक बनने के लिए डीएलएड जो कि पूर्व में बीटीसी कही जाती थी, उस कोर्स को किया है और साथ ही जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसको सीटेट बोलते हैं, उसको मैंने खुद से 3 बार क्वालीफाई किया है। 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तीनों में क्वालीफाई है। हाल ही में मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था, जो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है और उसमें भी मेरे अच्छे अंक आए हैं और वो भी दोनों पेपर क्वालीफाई हो गया है। तो आखिर क्या चीज़ें हैं जो एक शिक्षक में होनी चाहिए या शिक्षा में क्या बदलाव की ज़रूरतें हैं? इन सब मुद्दों पे थोड़ा-थोड़ा चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि मैं अब तक अ, कई सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ और फिलहाल में मैं एक गवर्नमेंट टीचर एस्पायरेंट्स हूँ। मैं कुछ बच्चों को अपने घर पे ट्यूशन देता हूँ और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। मैंने अपने पढ़ाने के दौरान कई चीज़ों को नोटिस किया है कि आखिर क्या चीज़ें हैं, क्या कमी रह जा रही है शिक्षा व्यवस्था में, जिससे बच्चों को खेद है या बच्चे आगे चल के वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जैसी हम अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले तो आजकल ज्ञान से ज़्यादा समझदारी ज़रूरी है। ये मायने नहीं रखता कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप क्या कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप उस ज्ञान को डिलीवर कैसे कर रहे हैं, बच्चों तक कैसे पहुँचा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो वर्क किया था, वो क्लास 10th यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों पे किया था। जिन बच्चों पे मैंने वर्क किया था, अच्छा समझा था, उनको अच्छा प्रदर्शन के लिए जो भी प्रेरित किया था, वो सब अच्छे प्रदर्शन किए। कुछ लोगों का थोड़ा-सा कम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ खत्म हो सकता है। तो फिलहाल ये शुरुआत है और अब उनकी जर्नी शुरू हो रही है। तो बच्चों को सबसे पहले तो भावात्मक रूप से उनको मजबूत बनाना है कि कुछ भी हो उनको अपने अंदर से मजबूती बनाए रखनी है और अगले कदम के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उनको निराश नहीं होना है। साथ ही मैं बात करूँगा कि किसी भी बच्चे को आपको अलग नहीं समझना है, जो अलग है उसपे वर्क करना है। यानी किसी भी प्रकार का एक क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सभी बच्चों को अपना समझना है और अपने बच्चों जैसे उनके साथ व्यवहार करना है, ताकि वो किसी भी मुद्दों को लेके हमसे कोई भी सवाल पूछने में उनको हिचकिचाहट महसूस ना हो। उनको डरा के नहीं रखना है। उनको इतने प्रेम से पेश आना है कि वो किसी भी चीज़ को हमसे बेझिझक पूछ सकें। ये नहीं कि उनके मन में सवाल आ रहा है, वो आपसे डर जाएँ और पूछे ही ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो मुझसे किसी भी तरह के सवाल पूछते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, देश-दुनिया, उनके मन से क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं, वो बच्चों के मन में ही आते हैं। अगर वो सवाल हमसे नहीं पूछेंगे, तो फिर किससे पूछेंगे? तो ख़ास करके वो जितने भी सवाल हमसे पूछे, उनका उत्तर दें या हमें उस टाइम पे एग्ज़ैक्ट आंसर उत्तर नहीं पता है, तो हम वर्क करें, ढूँढें, इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और साथ में उनसे बताएँ, उनका भी फ़ायदा होगा। अगली बात समय और तकनीकी के साथ बदलाव करने की आवश्यकता है। यानी जैसे भी कोई भी चीज़ समय के साथ बदलनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो वो समय से पीछे छूट जाती है। तो किसी भी स्कूल, टीचर या बच्चों को समय के साथ बदलाव लाना है। आजकल तो देख रहे हैं कि एआई का ज़माना आ चुका है, तो हमको उसमें भी अपस्किल होना है। जब तक कि हम उसमें स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी करें, तो हम उसकी मदद लें और बच्चों को बेहतर तरीके से बताएँ या खुद भी सीखना है, तो एक बेहतर तरीके से सीख सकें। जिन्होंने भी सीटेट की प्रिपरेशन की है, उनको इतना तो सीख ही जाना होता है कि एक बच्चे को पढ़ाना कैसे है, उसके साथ व्यवहार कैसे करना है और किसी भी बच्चे को अलग नहीं समझना है, सबको एक साथ देख-रेख करना है।
मैं इन सब मुद्दों के साथ किसी भी टीचर और बच्चों को एक साथ लाना चाहता हूँ, जिससे वो सीख सके अच्छे से और अच्छी चीजें समझ सके। यानी किसी भी चीज का उनमें कंफ्यूजन ना हो के शिक्षा पद्धति अब हम आ चुके हैं 2025-26 में जाने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि वही पुरानी परंपरा के अनुसार जो हम बोल दें वही वो मान लें, बस ऐसे चलता रहे। वो चीजें हमसे पूछे, हम उनको बताएं और इस तरीके से लगे रहें। नहीं तो फिर इतने भी टीचिंग मेथड्स पढ़ा के, इतने ट्रेनिंग करा के, इतने सारे करके क्या क्या फायदा होने वाला है। इसी के साथ मैं एक और टॉपिक जोड़ना चाहूंगा, इसमें सरकार की भागीदारी। शिक्षा पे सरकार का ध्यान बहुत कम है। शिक्षा में सरकार रुचि ले ही नहीं रही है। यहाँ तक कि आपको और हमको पता है कि देश को बदलने के लिए, आगे ले जाने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो शिक्षा ही है। अगर शिक्षा पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बाकी दुनिया से पीछे ही रह जाएंगे। तो एक पीढ़ी को आप बेहतर शिक्षा दीजिए, वो देखिए पीढ़ी जो ही यंग होगी उससे ऊपर जाएगी, देश अपने आप बदल जाएगा, हम समाज के ऊपरी हिस्से में जुड़ जाएंगे। जैसे कि हाल ही में यूपी गवर्नमेंट जो है वो सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। बंद करना एकमात्र विकल्प नहीं है, उसके साथ आप उसको अच्छे तरीके से देख रेख शुद्धिकरण करा सकते थे, जिससे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़े। स्कूल में 10 ही बच्चे हैं तो क्या 10 बच्चों के लिए एक स्कूल नहीं चल सकता? 10 बच्चों के लिए 2 टीचर नहीं रखे जा सकते? इससे सरकार कह रही है वो उसकी पैसे की बर्बादी हो रही है। कई ऐसे देश हैं जो एक बच्चे के लिए ट्रेन चलाई जाती है, एक ही बच्चे को लाने के लिए एक स्टेशन से ट्रेन जाती है, वो लेकर आती है, और यहाँ 10 बच्चे के लिए एक स्कूल नहीं चल सकता, जो कि बना बनाया स्कूल है, कोई नया तो खोलना नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूंगा वो शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा ध्यान दे, और जो भी योग्य है, जो भी नए टीचर हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी दे और नए टीचर की भर्ती करे। उनके साथ साथ उनको देखने के लिए अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक विशेष अधिकारी भी रख सकते हैं। इसको इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए देखिए। अब जैसे वो पढ़ा रहे हैं ठीक है, आप एक परीक्षा तौर पे कराते रहिए कि जो टीचर अपना काम नहीं कर रहे हैं उनको निकाल दीजिए या उनकी पेमेंट आधी कर दीजिए। और स्कूल को बंद करना एक विकल्प नहीं है, मैं सख्त इसके खिलाफ हूँ। इससे बेहतर भी उपाय किया जा सकता था। मैं बाकी इन बातों के साथ अपनी इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपना एक विशेष सुझाव जरूर दें कि आपने इस वीडियो से क्या देखा। कोई कमी रह गई है तो उसको भी नीचे मेंशन करें, मैं नेक्स्ट बार इसको सुधार करूंगा। बाकी आप किस चीज पे वीडियो चाहते हैं वो आपको रेगुलर दी जाएगी, तो आप नीचे उसको बताएं। मैं एक साइंस का टीचर हूँ, तो किसी भी मुद्दे को मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।